के अंदर स्टोन कैरी थी, सैंड कैरी थी, ये सारी चीजें नई पॉलिसी में बंद हुई। हमारी कोशिश है कि ये जो गरीब लोग हैं जो स्टोन कैरी करते थे, जो स्टोन जो जिसमें लंगड़ी डंडा भी कश्मीर में से कई लोग मंगवाते थे वो बनता था, या कब्रिस्तान पे जो पत्थर लगता वो बनाते थे, ये चीजें भी सैंड काफी चीजें रोकी गई। इन चीजों को द्वारा उन गरीबों को खोलने के लिए मैंने पूरी कमेटी बनाई हुई है। लेकिन मुझे टाइम लगेगा, लेकिन इतना मैं अश्योर करता हूँ कि जहां जहां मेरे से खामियां होंगी आप मेरे पास आए, मुझे खुद भी दें, इन राइटिंग भी दें। लेकिन आपकी जितने भी आप मीडिया के साथी हैं, मेरे भाई हैं, आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सब मुझे इसमें कोऑपरेट करेंगे और मौजूदा सरकार को कोऑपरेट करेंगे और इस इलीगल माइनिंग के दाग को मिटाने में आप लोग हमारा सहयोग करें। और जहां जहां खामियां हैं, थोड़ा सा आप भी, ये जो कंपनियां बाहर से आके काम कर रही हैं डेवलपमेंट के नाम पे, हमारा सारा रिसोर्सेज बेच रहे हैं, इन पे भी आप कसर रखेंगे। केजरीवाल साहब इस पे सबसे अच्छा बयान दे सकते हैं। कहते हैं जिस तन लागे वो तन जाने, क्या जाने पीर पराई। तो केजरीवाल साहब ने ये पूरा केस भुगता है और उन्होंने लड़ा है, फाइट किया है, और आज अगर उनको ऑनरेबल कोर्ट ने बरी किया है, क्योंकि हिंदुस्तान की जुडिशरी पे हर आदमी को मान है, और हिंदुस्तान की जुडिशरी पे और हिंदुस्तान के आइन पे लोगों को एक भरोसा है। और आज जब केजरीवाल साहब आए हैं, बाहर निकले हैं, तो ये एक सच्चाई की जीत है। और केजरीवाल साहब ने जो हमेशा कहा कि भाई मेरे पर जो इल्ज़ाम लगे हैं वो सही नहीं है, तो आज वो चीज़ साबित हुई है। तो ऑनरेबल कोर्ट ने और हमारी जुडिशरी ने, ऑनरेबल जजेस ने जो फैसला दिया है, काफ़ी सोच समझ के दिया है, और मैं हिंदुस्तान की जुडिशरी को मुबारकबाद देता हूं और केजरीवाल साहब को भी मुबारकबाद देता हूं। और जुडिशरी को इसलिए मुबारकबाद कि उन्होंने इंसाफ किया, और केजरीवाल साहब को इसलिए कि उन्होंने जो एक जंग लड़ी, एक जो लड़ाई लड़ी, उसमें उनकी जीत हुई है। जी, अब इस पे मैं नहीं कुछ कह सकता। इस पे तो सबसे बड़ा बयान अगर कोई दे सकता है तो वो केजरीवाल साहब दे सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि हमें अपनी जुडिशरी पे मान है, और हमारी हिंदुस्तान की जुडिशरी का देश और दुनिया में एक नाम है। और आज जो जुडिशरी ने फैसला दिया, ऑनरेबल जजेस ने फैसला दिया है, वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का जो आइन है उसका सम्मान हुआ है। तो इसलिए आज जो फैसला हुआ है, जो एक भरोसा आपको, हमको, और क्योंकि आप जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, आप भी एक स्तंभ हैं इस डेमोक्रेसी के। जुडिशरी अपनी जगह एक स्तंभ है, तो जब स्तंभ जो सही फैसला करते हैं तभी जो डेमोक्रेसी मजबूत रहती है। तो इसलिए हिंदुस्तान की पत्रकार और हिंदुस्तान के जो भी देश को मजबूत करने के लिए स्तंभ हैं, जो 4 स्तंभ हम गिनते हैं, इनका मजबूत होना और इनको अपना सही फैसला देने से हमारी डेमोक्रेसी मजबूत होगी, हमारे लोगों का विश्वास बढ़ेगा। और यही विश्वास, जैसे आज हिंदुस्तान की जुडिशरी पे, हमारे जजेस पे लोगों का एक विश्वास द्वारा एक फख्र से सिर ऊंचा हुआ है, ऐसे ही हम चाहेंगे कि देश की जो पत्रकार हैं, जो मीडिया हाउसेज हैं देश में, वो भी बड़े फैसले लेंगे, और इस डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए वो भी अपने, जैसे पहले माजी में वो करते आए हैं, वैसे फैसले करें जिससे लोगों को फ़ायदा होगा और लोगों की सही आवाज़ जो है देश और दुनिया तक पहुंच सके, ये उम्मीद हम करते हैं। चौधरी साहब, 2 दिन पहले आपके भी ब्रदर को टारगेट किया गया है। इस तरह की जो रेड्स हुई हैं कुछ साल पहले जो अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ था, आप ही न्यायपालिका पर पूरा विश्वास रखते हैं? देखिए, जहाँ तक मेरे ब्रदर का क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये चीज़ें मेरे ख्याल आप खुद कहें तो ज़्यादा है, क्योंकि आप लोग कोई बाहर से नहीं हैं। आप मेरी फैमिली को भी जानते हैं, मुझे भी जानते हैं, मेरे भाई को भी जानते हैं। तो इसलिए आप एजेंसीज का जब नाम आप ले रहे हैं, अगर वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं तो ठीक है, करने दीजिए। हम उनको फ्री हैंड दे रहे हैं, करें वो। लेकिन है कि उम्मीद यही करेंगे कि हमें मेरे भाई के साथ इंसाफ होगा और पिक एंड चूज़ नहीं होगा, ये उम्मीद मैं रखूँगा, और इंसाफ की हमेशा मांग करूँगा। और इसलिए आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। बाकी एजेंसीज अपना काम करें, अगर हमने गलत किया है तो हम भुगतेंगे, नहीं गलत किया है तो हमें अपने जुडिशरी पे पूरा भरोसा है और पूरा एक गौरव है। जैसे आज दिल्ली का जो फैसला आया, आप देख लीजिए, आपके सामने है।